नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बालासोर की जो दुर्घटना हुई है उसमें मृतकों को, और विनती करते हैं ईश्वर से कि जो घायल हैं वो जल्दी से ठीक हों और अपने घर पहुँचें। लेकिन इस परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में कुछ और भी हुआ है जिसको बिल्कुल ही निरपेक्ष भाव से देखने की बड़ी ही आवश्यकता है। एक परिस्थिति आई है जिसमें एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है परिस्थिति जन्य नेतृत्व का, एन एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन लीडरशिप। When a crisis happens, a leader may be born and another leader has born। दूसरे नायक कौन है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इस विकट परिस्थिति में एक नायक सामने आया है। वो चुनौतियों ने आगे किया है एक और नायक को। और रेल की बात करते हैं तो सिर्फ आज की दुर्घटना की भी सिर्फ बात तो करनी ही है, क्योंकि उसने बहुत सारे कड़वे जो यथार्थ हैं, जो तथ्य हैं, उनको सामने फिर से ला दिया है। हमको पहले 30-40 साल पहले जाना पड़ेगा। वो भी दिन थे जब इस विशाल और विवश रेल विभाग के तंत्र को सत्ता में आने के लिए और रहने के लिए सत्ता लोलुप समर्थन हेतु क्षेत्रीय लठैतों और छत्रों को जागीर की भांति निचोड़ने के लिए बख्श दिया जाता था कि आप हमें सत्ता में रहने दें, ये रेल विभाग आपके हवाले है, जो मन में आए उसका करें। तो उन्होंने क्या क्या किया उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी जानते हैं। इस रेल विभाग की समस्याएं गंभीर समस्याएं और देश और समाज की समस्याओं की नड़, उनकी जो है वो नाल, वो गड़ी है उस कालखंड के सड़ते हुए बदबूदार कंकालों के नीचे दबी पड़ी है। और दशकों से विभिन्न विकराल विकृतियों के स्वरूप इस विचित्र और विवश देश को भीषण दुर्घटना के उपरांत विकट चुनौतियों की परिस्थिति में एक और सिद्ध नायक मिला है। जिन निखट्टू बेशरम परिवारवादियों, महाभ्रष्ट लल्लुओं फल्लुओं ने 4 दशकों से बिहार, यूपी, बंगाल और देश के अन्य क्षेत्रों को लूट के जो खा चुके, पूरा निचोड़ के बेदर्दी से चूस के अपना घर भर लिया, ये लोग निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त होके झुग्गी झोंपड़ियों से आराम से चलते हुए अरबों खरबों के महलों में पहुंच गए। लेकिन उन्होंने अपने परिस्थितियों को, अपने क्षेत्र को, अपने विभागों को पूरी तरह से नष्ट किया है, उसकी संपदा जो है उसकी लूट की है, और तभी वो अरबपति और करोड़पति बने फिर रहे हैं। और इन्हीं लोगों के कारण इनके कालखंड में सैकड़ों हजारों दुर्घटनाएं भी हुई थीं, जिसमें हजारों लोग जो है वो मृत्यु पा गए थे और घायल हो गए थे, परिवार बदल गए थे। बहुत बड़ा तंत्र है। उस तंत्र को हमेशा लूटने का उपक्रम बहुत लंबे समय से चलता रहा है। आप और हम सब ये जानते हैं। इसको, उसके विभिन्न आयामों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते समझते हैं और जनता भी समझदार है, वो सब जानती है। जितने क्रूर किस्म के भी भत्स सत्ता लोलुप नाटक चल रहे हैं उनको भी जानती समझती है। तो ये लोग जिन्होंने अपने विभागों को लूट के खा लिया, जिनमें कोई प्रतिभा नहीं थी नेतृत्व प्रदान करने की, सिर्फ नारेबाजी के अलावा
परिवारवादियों के अलावा जाति और क्षेत्रीय जो है वो नारेबाजी के अलावा उनमें कोई भी प्रतिभा नहीं थी। जिन गरीबों का नेतृत्व करते ये सामने आए, जिन लोगों से वोट लेकर के उन्होंने सत्ता पाई, वो उन्हीं को मूर्ख बना के अपना घर भरते रहे, अपने परिवार का कुनबा जो है उसको अमीर बनाते रहे। एक ही परिवार में 80-80, 100-100 नेतृत्व के लोग, पूरे के पूरे गांव के सरपंच से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, राज्य के मंत्री तक, ये पूरा लूट का तंत्र चला है। अब उसी के साथ ही, उसी के संगी साथी किराए के टटपूंजिए और बहमपंथी भांडों पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि वो कुबुद्धि कि चलित लोग वो एक योग्य और कर्मठ अष्टनवी वैष्णव का त्याग पत्र मांग रहे हैं। ये बिल्कुल ही निम्न और छोटे और ओछे दर्जे की राजनीति जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये विभिन्न किस्म के भांड क्या कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग तो बड़े प्रभावशाली हैं और इसमें बहुतायत में तो अध्यापक, प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने भी यही किया है, पथभ्रष्ट किया है लोगों को। तो निश्चय ही ये एक विकट परिस्थिति में एक नायक सामने आया है और ये जो फालतू की नारेबाजी है, उल्टी सीधी मांगे हैं, उसकी गहराइयाँ, उसके आयाम हम लोग समझते हैं। तो हमने एक विचित्र परिस्थिति को, बहुत ही संकट की परिस्थिति पे कुछ बात की है। एक नेतृत्व सामने आया है, उसको तो हमें समझना पड़ेगा और उसको वो मान देना पड़ेगा। जो आज तक महाभ्रष्ट लोग और मीडिया में बैठे हुए सनसनीखेज टीआरपी के भूखे लोगों ने उनको सामने लाया है, उनको हीरो बनाया है। आज असली हीरो जो हैं, जो कि अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो कि नेतृत्व प्रदान करने में वो निपुण हैं, उनके नेतृत्व के कारण जो सुधार होंगे तंत्रों में, समाज में, वो सब हम आगे चल के देखेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने एक सिचुएशनल लीडरशिप में परिस्थिति जन्य नेतृत्व किस तरह से उजागर हो रहा है उसके बारे में बात की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।